बढ़ते आगे, रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में इन दिनों अव्यवस्थाओं का आलम। एयरपोर्ट पहुंचने वाले हवाई यात्रियों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। व्यवस्था करने में नाकाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के सामने से ड्रॉप या पिकअप को बैन कर दिया, जिसके चलते एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को अपना लगेज घसीटते हुए एयरपोर्ट से 200 मीटर दूर पार्किंग तक लाना पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक पिछले साल रायपुर एयरपोर्ट को देश में दूसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया यात्री सुविधाओं के लिहाज से। तो क्या वाकई यात्री उतने सेटिस्फाइड हैं या फिर यात्रियों का कुछ और सोचना है, उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए बात करते हैं और शुरू करते हैं। सर, यात्री सुविधा के लिहाज से क्या बेहतर किया जा सकता है रायपुर एयरपोर्ट पे? क्या चीज़ है जो मिस करते हैं आप, जो होना चाहिए? देखिए, अभी तो सामने गाड़ी लग जाती थी और अभी दूर जा करके लगाना पड़ता है। अच्छा। बहुत सारा राहुल ट्रेवल से हम लोग जाते थे पैसेंजर, तो वहाँ ऑफिस के सामने था, अभी बाहर जाना पड़ता है। अच्छा। तो इससे पिकअप की बड़ी दिक्कत। हाँ, पिकअप की बड़ी दिक्कत है। क्या मानते हैं सर, रायपुर एयरपोर्ट की जो फैसिलिटी है पैसेंजर्स के हिसाब से बेहतर है, बुरा है, बेहतर हो सकता है, कैसा? अंडर काउंटर्स बंद है। खाने पीने का कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो यहाँ पे चाहिए। और पानी पीने के लिए कप्स भी नहीं है अंदर, है ना, तो आपको उससे पानी पीना ही, देखिए हम बोतल में रख के लाए हैं। तो ये दो फैसिलिटी अगर यहाँ हो जाए तो बेहतर रहेगा। ये पैसेंजर है, पैसेंजर क्या सोचते हैं, कुछ और भी बातचीत करेंगे। यात्री के लिहाज से आप इसको मानते हैं कि ठीक है या नहीं? दिक्कत है अभी इसमें, पहले पिकअप की दिक्कत है, हमेशा दिक्कत है। दूसरे शहरों में तो बहुत सुविधाएं हैं, जिस हिसाब से जो है फेयर और जिस हिसाब से यहाँ पार्किंग चार्जेस और ये सब लेते हैं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जो है आदमी परेशान हो जाता है। देखिए आप कैसे कंजेस्टेड हो रहा है पूरा एकदम। रायपुर एयरपोर्ट के पैसेंजर्स को मुश्किलें ये हो रही हैं कि अगर वो परिवार के साथ आते हैं, देखिए आप सामने का एयरपोर्ट है और कम से कम उनको 100-200 मीटर चल करके ऐसे ही सामान की ट्रॉली लेकर के घसीट करके और उनको पार्किंग में जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ हैं, वहाँ पे उनकी टैक्सी है और वहाँ से जाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। बड़ा कंसर्न आम लोगों के लिए पार्किंग चार्ज की भी है, क्योंकि बहुत विवाद इसमें हो चुके हैं। नियम कुछ और है और जबरन लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ये दो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसको लेकर रायपुर एयरपोर्ट के यात्री परेशान हैं और चाहते हैं कि वो सुधार हो। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। रहेजा ग्रुप के प्रीमियम प्लॉटिंग प्रोजेक्ट रहेजा निर्वाणा 2 की ग्रैंड लॉन्चिंग कचना में की गई। लॉन्च होते प्रोजेक्ट को प्रॉपर्टी बायर्स का अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने प्रोजेक्ट की सुविधाओं और प्राइम लोकेशन को पसंद करते हुए बुकिंग कराने में दिलचस्पी दिखाई, तो कई ने स्पॉट पसंदीदा प्लॉट बुक स्पॉट पर कराए। रहेजा ग्रुप के लोगों की सुविधाओं सहूलियत के लिए 3 दिन का स्पॉट बुकिंग मेला भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर बुकिंग पर निश्चित उपहार समेत कई सुविधाएं दी गई हैं। बता दें कि 30 एकड़ के इस अत्याधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट में कुल 350 डेवलप्ड रेसिडेंशियल प्लॉट, जो कि 1000, 1200, 1500 और 2000 वर्ग फीट साइज में है। 8 दिसंबर शुक्रवार के दिन हमारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और पिछले 2 दिनों में मतलब मैं कहूँगा रायपुर वालों का बहुत ही प्यार मिला है, बहुत स्नेह मिला है। लगभग 300 विजिट्स हमने 2 दिन में देखी है और लगभग 25 से 30 बुकिंग भी हमारे हो चुके हैं। और आज संडे जो महत्वपूर्ण दिन होता है, सबकी छुट्टी रहती है, तो आज हमें उम्मीद है कि लगभग 200-250 विजिट्स आज भी हमारे इस प्रोजेक्ट की होगी। बहुत अच्छा रिस्पांस है हमारे यहाँ पर। हमने फेज़ 1 2021 में लॉन्च किया था और 2022 में हमने वो कंप्लीट कर दिया। 1.5 साल के अंतराल में हमने फेज़ 1 कंप्लीट किया और हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर जो थे जो छूट रहे थे, तो इसी को हमने स्टोरी आगे बढ़ाते हुए हमने फेज़ 2 लॉन्च किया है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है सभी का। निर्वाणा 1 निर्वाणा 2 में जैसा हमको फेज़ 1 में हमको रिस्पांस मिला था, उससे ज़्यादा हमको रिस्पांस जो है निर्वाणा 2 में मिला है। और जो उम्मीद हम लोग को थी, एक्सपेक्टेशन था कि लॉन्चिंग के बाद क्या रहेगा, हम लोग को बहुत बेहतर रिस्पांस मिला है और लोगों का उत्साह है। मतलब आज तीसरा दिन है। खबर रायपुर से, जहां कल नए सरकार का राज तिलक होगा। कल मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल शपथ लेगा। विष्णु देसाई सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। साइंस कॉलेज मैदान में पंडाल सज रहा है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:15 बजे रायपुर आएंगे। 5:20 पर वो वापस रवाना होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
शामिल होंगे। 3 राज्यों के सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। इधर भोपाल में कल मोहन यादव शपथ लेंगे। मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। 2 डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और जगदीश देवड़ा भी शपथ लेंगे। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण होगा। दोनों उप मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री की शपथ लेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम शामिल होंगे। 6 राज्यों के सीएम शपथ समारोह में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह शामिल होंगे। मेघालय के सीएम भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नागालैंड के सीएम के साथ ही 2 राज्यों के डिप्टी सीएम भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। नागालैंड के डिप्टी सीएम वाई पट्टन भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए, तो कल शपथ ग्रहण समारोह होना है और इससे पहले जश्न की अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। भोपाल में जमकर जश्न मनाया गया। उज्जैन में भी जश्न का माहौल है। मंदसौर में नए सीएम बनने के बाद जश्न का माहौल है। खरगोन में भी खुशी की लहर है। मिठाई खिलाकर यहाँ पर जश्न मनाया गया। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक लता उसेंडी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। लता उसेंडी ने कहा कि गर्व की बात है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री चुना गया। मोदी जी की यह भरोसे की सरकार है। साथ ही उन्होंने नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण को लेकर भी अपनी बात रखी। कि हम सब के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सही आदिवासी मुख्यमंत्री चुना गया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक असली आदिवासी बैठने जा रहे हैं। मैं सम्माननीय श्री विष्णुदेव साय जी जो कल शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, मैं उन्हें खूब सारी बधाई देती हूँ और उनके नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी और छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर हम सबके सामने आने वाली है। मांगने से बेहतर है मरना, इस बयान में कुछ दिल टूटने की टीस है तो न झुकने का स्वाभिमान भी। अगर दर्द है तो कुछ हद तक आक्रोश भी है और यह बयान किसी और का नहीं बल्कि शिवराज सिंह चौहान का है, जो कल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लेकिन कल नहीं रहेंगे। बीजेपी के अब तक के तमाम मुख्यमंत्रियों में से सबसे लंबा कार्यकाल जिस मुख्यमंत्री के नाम है, जिनकी छवि हमेशा से एक सौम्य, सुलझे, संवेदनशील और संगठन के प्रति समर्पित नेता की रही है। आखिर उनके इस बयान के क्या मायने हैं? यह महज एक भावुक बयान है या फिर इसमें कोई संदेश छिपा है? देखिए इस रिपोर्ट को। आप सबके चाहते हो और मेहनत की हर मध्य प्रदेश में बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। मांगने से मरना भला। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज ये बड़ा बयान दिया है। इसे शिवराज का दर्द कहें या उनकी टीस, दिल में दबी कसक आज जुबां पर आ गई। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद 2023 में सत्ता विरोधी लहर की अटकलों के बावजूद भाजपा ने मध्य प्रदेश में बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन जीत का सेहरा शिवराज के सिर न बन सका और भाजपा ने सीएम की कुर्सी के लिए मोहन यादव का नाम आगे कर दिया। चुनाव प्रचार के दौरान लाडली बहनों से शिवराज ने कहा था कि भाजपा सरकार नहीं आई तो शिवराज भैया बहुत याद आएंगे। अब जब लाडली बहनों ने भरपूर भरोसा जताते हुए भाजपा को जीत दिलाई तो एमपी की राजनीति में शिवराज का कद बहुत बड़ा हो गया।
लोगों को उम्मीद थी कि शिवराज एक बार फिर सीएम की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन भाजपा ने चौंकाते हुए मोहन यादव के नाम पर मुहर लगा दी। भाजपा की रीति नीति के मुताबिक शिवराज ने हाईकमान के आदेश को बिना किसी विरोध के तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन सरल, सौम्य और जमीन से जुड़े शिवराज के लिए वो पल शायद इतना भी आसान नहीं रहा। कल फैसले के बाद आज शिवराज का दिल भर आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब उन्होंने लाडली बहनों से मुलाकात की तो लाडली बहनों के आंसुओं ने शिवराज के दिल को भी पिघला दिया। और बैठ के हर वक्त बैठ के चाहते हो आप, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं भी कहाँ जा रहा हूँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। आपको नहीं वो वाली बात नहीं है, लेकिन बात जी है कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अपने आप के लिए, बहनों ने आपको चुना है, आपको वोट दिया था भैया। इसके बाद शिवराज के दिल में दबी कसक जुमा पर आ गई। उन्होंने कहा कि उनके फैसले से किसी को तकलीफ हुई हो तो वो इसके लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी दिल्ली नहीं गए, मांगने से बेहतर मरना समझता हूं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे मैं आज कह रहा हूं साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज के इस बयान पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा और कांग्रेस नेता के मिश्रा ने क्या कहा, देखिए। शिवराज जी एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, जिनका एक बहुत लंबा अनुभव है और जिस स्नेह के साथ, जिस प्रेम के साथ, जिस अभिभावक के तौर पर, जिस परिवार के सदस्य के तौर पर उन्होंने जनता के लिए काम किया है, वो कभी भी मांग नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता मांग नहीं करता। एक बड़े लक्ष्य के लिए चलता है जिसमें राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का स्वाभिमान, संगठन का सशक्तिकरण सर्वोपरि है। कभी भी जिंदगी के हर मोड़ पर अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान से किसी भी व्यक्ति को समझौता नहीं करना चाहिए। शिवराज सिंह जी को कम आंकना एक राजनीतिक भूल हो। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। उनकी भूमिका और भविष्य की रणनीति पर कयासों का बाजार भी गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इसके साथ ही शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कई लोगों ने पोस्ट करते हुए दावा किया कि यह वीडियो सीएम चौहान के इस्तीफा देने के बाद का है, जबकि इस वीडियो की सच्चाई यह है कि वीडियो खंडवा जिले के माधांता विधानसभा का है, जब शिवराज सिंह चौहान रविवार को पहुंचे थे। उनके पीछे खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और बड़वाह विधायक सचिन बिरला भी दिखाई दे रहे और ये बताया जा रहा है कि सिंगाजी समाधि पर दर्शन के दौरान शिवराज से कुछ महिलाएं मिलने आई थी जो भावुक हो गई और ये वीडियो भी उसी समय का है। महाराज से यही प्रार्थना है कि हमारे भैया बहुत आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी खबर भोपाल से, जहां कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई है। 14 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। सुबह 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। सभी एमएलए को बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए। प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल होंगे। जितेंद्र भंवर सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग सकती है। नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में उमंग सिंगार, बाला बच्चन का नाम सबसे सामने है। इसके साथ ही रामनिवास रावत, अजय सिंह, राजेंद्र सिंह का नाम भी है। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक होगी। कल दोपहर 2 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। नेता प्रतिपक्ष चुनाव के लिए मंथन होगा। पर्यवेक्षक दिल्ली से आएंगे जो बैठक लेंगे।
विधायक लता उसेंडी आज कोंडागांव पहुंची। यहां उन्होंने कोंडागांव के 3 स्कूलों का निरीक्षण किया। कोंडागांव के केरावाही में संचालित शासकीय स्कूल में छात्राओं के गर्म तेल से हाथ जलने का मामला सामने आया था। इसके साथ ही पलारी के स्कूली बच्चे सामूहिक रूप से बेहोश होने की घटना और बनिया गांव के स्कूल की छत का प्लास्टर परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं के ऊपर गिरने का मामला सामने आया था। स्कूलों में एक के बाद एक हो रही इस तरह की घटनाओं के संबंध में जानकारी मिलने के बाद विधायक लता उसेंडी ने आज इन स्कूलों का निरीक्षण किया। जानकारी मुझे जैसे ही मिला, आज कोंडागांव विधानसभा में 3 विद्यालय ऐसे थे जहाँ पे छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, तो उन घटनाओं के निमित्त मैं यहाँ पे आज उन विद्यालयों के निरीक्षण में यहाँ पे उपस्थित हूँ। भारत संकल्प यात्रा 14 दिसंबर से शुरू हो रही है। यात्रा इंदौर शहर में रोजाना 2 वार्डों में भ्रमण करेगी और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। यात्रा की शुरुआत होने से पहले महापौर ने नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक की और इसे लेकर आदेश पारित किया। बता दें कि केंद्र सरकार 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक विकसित भारत संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर के अलग अलग कोनों में जाकर देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं के माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इंदौर में 16 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी तक शहर के सभी वार्डों में जाएगी, जहां बड़े बड़े कैंप आयोजित करके जन कल्याण की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना और जिनको लाभ नहीं मिला है वो लाभ पहुंचाने का काम इंदौर नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव से उनके समर्थकों के साथ साथ उनके मित्रों के बंगले पर आने का सिलसिला जारी है। मोहन यादव के करीबी पारिवारिक मित्र महेंद्र सिंह यादव भी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। उनके साथ और भी कई मित्र हैं। उनके मुताबिक पार्टी ने जरूर उनके नाम को लेकर चौंका दिया था, लेकिन एक परिश्रमी व्यक्ति को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान दी गई, जिससे वे बेहद खुश हैं। मोहन यादव के मित्रों से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के बंगले पर काफ़ी समर्थकों की भीड़ है, लेकिन बहुत करीबी हैं महेंद्र सिंह यादव जी, वो हमारे साथ में है। भाई साहब, एकदम नाम ने चौंका दिया। कैसा लगा कि एक मित्र को, परिवार के सदस्य को ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए यहाँ चौंकाने वाली बात तो कोई है ही नहीं है। कैसे देखते हैं कि आपका मित्र इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी, कितना अच्छा लग रहा है? और क्या कुछ मन में कुछ हो आपके? नहीं, हमारे देखो मित्र तो हमारे भाई हैं, हमारे यहाँ परिवार है। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ सारे, केवल एक ही नहीं, सारे लोग जितने भी भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं वो सब हमारे मित्र और परिवार के सदस्य हैं और हम परिवार भाव से काम करते हैं। निश्चित रूप से अच्छा लगा, चूँकि पार्टी ने जो तय किया है तो मैं उनको, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ और भी लोग हैं, करीबी हैं, कैसे देखते हैं भाई साहब? वास्तव रूप से भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को कहीं से भी कहीं पहुंचा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को मैं वास्तविक रूप से धन्यवाद दूंगा कि उनका निर्णय आज समस्त कार्यकर्ताओं बड़ा हर्ष का विषय है। लेकिन नाम ने एकदम से चौंका दिया, कितना एकदम शॉकिंग वाला था और फिर कितना अच्छा लगा कि हाँ, हमारे बीच के, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे करीबी। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है वो हमेशा, जब से 2014 से मैं देख रहा हूँ, जब से देश का कमान माननीय मोदी जी के हाथ में और अमित शाह जी के हाथ में है, तब से निर्णय हमेशा चौंकाने वाले ही आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना माहौल। कार्यकर्ताओं को खुशी है कि हम सब के बीच का एक कार्यकर्ता आदरणीय मोहन जी, हमारे विद्यार्थी उस समय हमसे सीनियर रहे, तो लगता ही लग ही नहीं रहा। मोहन जी को भी चौंक गए कल। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और बहुत अच्छी खुशी की लहर है उनके बीच में कि उनके बीच का उनका मित्र अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 भोपाल। सतना में अपर सत्र न्यायाधीश के फैसले का आदेश का पालन करने पहुंचे राजस्व और पुलिस बल को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल कोलगवा थाना क्षेत्र से सिंधी कैंप में वर्षों से बने मकान खाली कराने को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन के मालिक पद्मा तिवारी की जमीन पर 3 लोगों का कब्जा था। 2009 में यह मामला न्यायालय पहुंचा और अब अपर सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाया और भूस्वामी को जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए जिला प्रशासन को आदेशित किया।
न्यायालय से एक जमीन आदि में कब्जा दिलाने का एक आदेश पारित हुआ है 2009 में कब्जा दिलाने का हुआ है, जिसमें 3 लोगों से कब्जा दिलाया जाना है। राजस्व विभाग का ये कार्य था कि आप आके मौके पे नाप करें और नाप के बाद न्यायालय द्वारा उनको कब्जा दिलाया जाना है। हमने आके विधिवत नाप की है सभी पक्षों को सामने रख के, और उसके बाद नाप के उपरांत कब्जा हटाए जाने की कार्यवाही प्रचलित है और न्यायालय के नाजिर द्वारा उनको कब्जा दिलाया जाएगा। खबर भिलाई से, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर विरोध हुआ, व्यापारी विरोध में उतर गए। बोरिया मार्केट से कब्जा हटाने के लिए हटाने पर धरना दिया। बीएसपी के इंक्रोमेंट डिपार्टमेंट ने कब्जा यहां पर हटाया। कई सालों से यहां पर बाजार लग रहा, तो व्यापारियों में आक्रोश है अतिक्रमण हटाए जाने का। पन्ना कटनी मुख्य मार्ग में शिकारपुर चांदा सिल्वर फॉल के पास 2 सीमेंट के ट्रक आपस में टकरा जाने के चलते पन्ना कटनी मुख्य मार्ग अवरुद्ध हो गया। बताया जाता है कि मोहन ट्रेवल्स का यह ट्रक कटनी से अमानगंज देवरा स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री जा रहा था, तभी शिकारपुर चांदा सिल्वर फॉल के पास अनियंत्रित होकर चट्टानों से टकराते हुए आपस में टकरा गए। ग्वालियर में जज की कार से एक बेहोश व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाना एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। पुलिस ने जज की शिकायत पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एसपी ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया। जो कार्यकर्ता ने किसी अनजान व्यक्ति की मदद करने के लिए जो प्रयास किया, उसके विपरीत डकैती का केस लगा दिया गया है। विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन के माध्यम से यह गुहार करती है कि वो केस वापस लिए जाए। विद्यार्थी परिषद इस आंदोलन के माध्यम से मांग करता है कि हमारे कार्यकर्ता जो निर्दोष है उनके खिलाफ कार्रवाई जो की गई वो वापस लिए जाए। अगर नहीं लिए जाता है विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। थाना पड़ाव में कल एक आवेदन प्राप्त हुआ था, एक जीआरपी के सिपाही के द्वारा ये बताया गया था उस आवेदन पत्र में कि कल हाईकोर्ट जज साहब को लेने के लिए गाड़ी जो आई थी, उस गाड़ी को किसी छीन के ले गए। उसे पकड़ना अज्ञात में कायम किया गया था। होटल से लेके उसमें 2 आरोपी पकड़े गए हैं और फर्दर उसमें कार्रवाई की गई। ग्वालियर के डीडी नगर में देर रात 2 गुटों के युवकों के बीच झगड़ा हो गया। गाने बजाने की बात को लेकर शुरू हुए झगड़े में जमकर पत्थरबाजी हुई। एक गुट के युवक ने दूसरे गुट की गाड़ियां तोड़ दी। पत्थरबाजी में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। बता दी कि 26 जून 2022 को हजीरा इलाके से 10 साल की एक बच्ची घर के बाहर से खेलते समय लापता हो गई थी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने विष्णुपुरम इलाके से शव को बरामद किया। पकड़ में मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज और वेजाइनल स्लाइड आदि के डीएनए परीक्षण जो कि सकारात्मक पाए गए थे, उनके आधार पर हम अपने प्रकरण पकड़ने में सफल हुए और न्यायालय को यह संतुष्ट करने में भी सफल हुए। लैंगिक अपराध करते हुए उसकी हत्या की गई। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों पर विश्वास करते हुए हमारे निवेदन, हमारे आर्गुमेंट को और उसको तर्क को स्वीकार करते हुए आरोपी को कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया गया। रायगढ़ जिले में 2022-23 में कस्टम मिलिंग का 33,000 क्विंटल चावल जमा नहीं करने वाले मिलर्स पर कार्रवाई की गई। मार्केट ने 11 मिलर्स से लगभग 12 करोड़ रुपए वसूले हैं। दरअसल इन मिलर्स ने खरीदी केंद्रों से धान तो उठा लिया, लेकिन मिलिंग के बाद चावल नॉन और एफसीआई गोदाम में जमा नहीं किया। खरीफ 22-23 में जो चावल जमा होना था मिलर्स पर जिन्होंने धान उठाया था, उसमें से हमारे पास 11 मिलर्स थे जिन्होंने संपूर्ण चावल जमा नहीं कर पाए। तो लगभग करीबन 32,500 क्विंटल का चावल था जो जाना शेष था। तो उसके एवज में उनसे उनके बीजी की वसूली, बीजी होती है उससे उस चावल की जो राशि की वसूली कर ली गई है। लगभग राशि 12.5 करोड़ के आसपास की है। इंदौर की बेटी गुलकी जोशी आजकल कई डेली सोप में नजर आ रही है। हाल ही में वे सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम मैडम सर में नजर आई थी। इसी के साथ गुलकी जी टीवी, कलर्स समेत अन्य कई प्लेटफॉर्म पर भी दिख रही हैं। लेकिन गुलकी ने एक नया सफर अब शुरू किया। अब इंदौर की बेटी गुलकी जोशी को हम बतौर प्रोड्यूसर के रूप में देख सकेंगे। किस तरह से गुलकी अपने नए सफर की ओर बढ़ रही है, इसको लेकर गुलकी जोशी से खास बातचीत की हमारी संवाददाता निहारिका शर्मा ने।
सभी स्टार्स इंदौर को अपनी पहली पसंद मानते हैं। ऐसे में हमारे साथ आज मौजूद है गुल्की जोशी, जो कि हाल ही में सब टीवी पर टेलीकास्टेड मैडम सर में भी देखी गई थी। इसी के साथ ही कई सारे टीवी शोज़ में भी देखी गई। अगर हम रिसेंटली किसी शो की बात करें तो वो था मैडम सर, जिसमें आपको एज ए पुलिस ऑफिसर देखा गया था। सभी रोल्स में से आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से रोल में आया? आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे ऑफ कोर्स मैडम सर करने में ही आया, बट सबसे मुश्किल मेरे लिए वाज डूइंग पुरुष, जो कि एक प्ले है, बहुत क्लासिक प्ले है। वो एज एन एक्टर मेरे लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, बट मज़ा तो सबसे ज़्यादा इस हसीना मलिक का है। अच्छा, तो आपको इस तरह के रोल में क्या हम आगे भी देख सकते हैं? आई थिंक फ़िलहाल अभी जो है, अगर हम मुद्दे पर आए तो अभी मैं एक्टर की श्रेणी से थोड़ा सा बाहर निकल के एक प्रोड्यूसर बन रही हूँ, एक निर्माता बन रही हूँ। आपने पहले एक्टिंग की, उसके बाद अब आप अपनी प्रोड्यूसर की लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे में आपको कितना चैलेंजेस फेस करना पड़ा, क्योंकि एकदम ही डिफरेंट लाइफस्टाइल होती है दोनों की। एक्टिंग में आपको सिर्फ जाकर अपने आप पर काम करना होता है, एक्टिंग पर काम करना होता है, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर आपको पूरी चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं था मेरे लिए एज ए प्रोड्यूसर खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करने का। बिल्कुल, तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी गुल्की जोशी जी, जो कि खुद एक्टिंग भी कर चुकी है और अब एज अ प्रोड्यूसर अपनी लाइफ स्टार्ट करने वाली है। तो बिल्कुल जाकर ज़रूर देखिएगा प्ले, और इस तरह के कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। राजस्थान में शहीद हुए धमतरी के जवान का मंगलवार को गृहग्राम सारंगपुरी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल सारंगपुरी निवासी राम बगस के मंझले पुत्र चुआराम सेन का 2003 में थल सेना में आरक्षक के पद में चयन हुआ था। वर्तमान में चुआराम हरियाणा के सिहार में पदस्थ थे। ट्रेनर के रूप में 1 माह के लिए वो राजस्थान गए थे, जहां जवानों को ट्रेनिंग देने के दौरान घायल हो गए थे। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रायपुर में हाल ही में खोले गए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया अब तक जारी है। सामान्यतः सभी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया अगस्त में ही बंद हो जाती है। ऐसे में अन्य स्कूलों में पढ़ाई कर रहे बच्चे 20 सत्र में ही स्कूल छोड़कर स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। इससे बच्चों को पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी हिमांशु भारती ने कहा कि आचार संहिता की वजह से एडमिशन प्रक्रिया रुकी हुई थी, जो फिर चालू की गई है। आचार संहिता लगने से पहले इनका डिक्लेरेशन गवर्नमेंट शासन स्तर से हुआ, और जैसे शासन स्तर से डिक्लेरेशन हुआ, हमको प्रारंभ करने के निर्देश प्राप्त हुए, हमने प्रारंभ किया। आचार संहिता लगने के पश्चात चूंकि प्रवेश नहीं लिया सकता था, कोई भी नई स्कीम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए जो प्रवेश प्रक्रिया अधूरी छूट गई थी उसे हम अभी पूर्ण कर रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में राजनीतिक पारा गर्म है तो दूसरी तरफ ठंड ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। स्थिति यह है कि पारा 8 डिग्री तक पहुंच गया है, जो इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान है। साढ़े 8 से 3:30 की व्यवस्था है, वो 10 से 5 करनी चाहिए या 10 से 4 करनी चाहिए। 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। इतना ठंडा लग रहा है कि मैंने 8 बजते बजते पूरा हाथ तो गोड़ सेकना ठंडा जाता है, एकदम पला पला हो जाता है ना। चौराहा पर आगे बढ़ना चाहिए। मौसम बदल गया है, कोई व्यवस्था निगम वाला नहीं कर रहा है। जब से बारिश हुआ है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है। सुबह सुबह स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, कहीं जॉब करने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। फिर पश्चिमी विक्षोभ के बाद लगातार कोहरा और तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आज शहर का जो तापमान है 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है, जो इस सीजन का सबसे कम तापमान है। यानी आज इस सीजन का सबसे ठंडा दिन कहा जाएगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। हजारों की संख्या में उनके बंगले विंध्य कोठी पर समर्थक पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव का स्वागत करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। इसमें विधायक, पूर्व विधायक समेत बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर से अब अपने बंगले से यहाँ से निकल रहे हैं, और एक बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ आए हुए हम पहुंचे। प्रदेश का बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं और यहाँ से वो अब दूसरी लोकेशन के लिए रवाना हो रहे हैं। उनको स्वागत में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग हैं वो उमड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में उनके क्षेत्र से उज्जैन से रीवा से अलग अलग
गांव से यहाँ पर हैं वो लोग हैं वो उमड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कमर समर्थन है, लोगों की संख्या है, बड़ी संख्या, हजारों की संख्या में यहाँ पर है। और आप देखेंगे कि अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर काफिले के साथ में रवाना होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि वो अब अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और अब अगले पड़ाव के लिए, यानी कि अगली लोकेशन के लिए वो लोग निकल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके बंगले पर हजारों की संख्या में जो उनके विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आए हुए थे उन सब लोगों ने स्वागत किया और उनसे मिलने के बाद वो अब यहाँ से निकल दिए। और यानी कि अब कल शपथ ग्रहण समारोह है, उसको लेकर बड़ी बैठकें भी का दौर है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जा रहा है कि कल ही संभव है। और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में आने वाले हैं। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 भोपाल। सरगुजा के परसा ईस्ट कांता बासन की कोयला खदान को दोबारा शुरू करने की मांग तेज हो गई। मंगलवार को क्षेत्र के लोगों ने अंबिकापुर के विधायक राजेश अग्रवाल से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं विधायक ने जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। हमारे क्षेत्र में परसा ईस्ट कांता बासन खदान खुली हुई थी और वो अभी बंद है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी से मिलने आए थे तो उसी बीच में हमने उनको सूचना भी अवगत करा दिया कि वो माइंस चलता रहे। हम लोग सब जमीन जायदाद दे दिए हैं, उसमें खेती नहीं कर रहे हैं। नौकरी जैसे सब बेरोजगार बैठे हैं लड़के लोग, एक एक परिवार में पाँच 10 लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो हम लोगों की सोच है ये कि सबको नौकरी मिल जाए। अदानी ने जब MOU किया था तो नौकरी का वादा किया था, खदान बंद हो चालू हो उनको नौकरी देना चाहिए। इनके बारे में तो निश्चित रूप से हमको सोचना है। बहुत से लोग नौकरी में थे, नौकरी मिले उनको। और इस बीच अलीराजपुर से बड़ी खबर, मासूम बच्चे को नहीं बचाया जा सका, डॉक्टरों की टीम ने मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। खंडाला गांव में बोरवेल में मासूम बच्चा गिरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर यहां पर बच्चे को निकाला गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर दिल्ली से, जहां CBSE बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। 10वीं और 12वीं CBSE बोर्ड की परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। 15 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होंगी। 10वीं की 13 मार्च तक होंगी और 12वीं की 2 अप्रैल तक परीक्षाएं होंगी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।